राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत जिसने भी किया है, आज एकादशी व्रत के बाद आप सुनिए तुलसी माता की संपूर्ण व्रत कथा। कहते हैं द्वादशी तिथि पर तुलसी माता और ग्यारस माता की कथा सुनने पर ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं आज तुलसी माता की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो नित्य प्रति तुलसी माता का बिड़ला सींचती, तुलसी माता की पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई का नित्य प्रतिदिन का नियम था, वह तुलसी माता का बिड़ला हर रोज सींचती और तुलसी माता को कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, तुम मुझे बहू दो, मीठा मीठा ग्रास दो, पीतांबर की धोती दो, चटक की चाल दो, मटक की मात दो, मीठा मीठा ग्रास दो, चंदन सा काठ दो, रानी सा भात दो, चटक की चाल दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण का कंधा दो। बूढ़ी माई का नित्य प्रति का नियम था, वह तुलसी माता को हर रोज यही प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इस बात को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। जब तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान श्री हरि विष्णु पूछने लगे, हे तुलसी, तुम हर रोज क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया है जो मेरी भक्त है, वह हर रोज मेरा बिड़ला सींचती है और मुझसे कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, जब मैं मरूंगी तो मुझे श्री कृष्ण का कंधा देना। मैं उसे सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन मैं उसके लिए श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? मैं इस बात को लेकर सूख रही हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, जब बुढ़िया तेरा पूजन करने आएगी तो तू कह देना, मैं स्वयं जब वह मरेगी उसे कंधा देने चला जाऊंगा। कुछ समय बाद बूढ़ी माई मर गई और उसके मरने के बाद गांव वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और बुढ़िया को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, लेकिन वह किसी से भी नहीं उठी, वह इतनी भारी हो गई। तब श्री कृष्ण भगवान वहां 12 बरस के बालक बनकर आ गए और वहां पर एकत्रित भीड़ को देखकर पूछने लगे, ये भीड़ कैसी जमा है? तब सब कहने लगे, यहाँ एक बूढ़ी माई मर गई है, उसने अपने जीवन काल में खूब पूजा पाठ किया, लेकिन लगता है वो सब दिखावा किया, क्योंकि अब ये मरने के बाद तो किसी पर उठ ही नहीं रही है, लगता है इसने पूरा जीवन ढोंग ही किया है। तब वह बालक कहने लगा, हे गांव वालों, जब मैं इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहूंगा तो ये तुरंत हल्की हो जाएगी और उठ जाएगी। वह बूढ़ी माई के पास गए और जाकर कहने लगे, हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मात ले, राजसी पाठ ले, दाल भात का भोज ले, नाती पोते गोद ले, रानी सा राज ले, मन की निकाल ले, श्री कृष्ण का कंधा ले, मैं स्वयं तुझे कंधा देने आ गया हूँ। इतना कहते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और वह इतना कहते ही हल्की होते ही शमशान उसे ले गए और शमशान स्वयं श्री कृष्ण ले गए। वहां जाते ही गांव वालों ने देखा, जब बुढ़िया का अंतिम संस्कार हो गया तो जो वह छोटा सा बालक आया था वह अदृश्य हो गया। सब गांव वाले कहने लगे, स्वयं भगवान ही इसे कंधा देने के लिए आए थे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व काल की बात है, एक बुढ़िया रहा करती थी एक गांव में, जिसका नाम सुखिया था। उनके घर में बहुत ही संयम नियम और सब लोग बड़े प्रसन्नचित रहा करते थे। बुढ़िया का नित्य नियम था, वह एकादशी माता का पावन व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का नित्य प्रति का नियम था, वह हर रोज तुलसी माता को जल दिया करती थी। स्नान करने के बाद उनकी पूजा आरती करती, दीपक जलाती और तुलसी माता की परिक्रमा किया करती थी। उनका परिवार बड़े ही खुशी खुशी और पूरे प्रसन्नचित मन से चल रहा था। एक दिन की बात है, दो सखियां, सुखिया और उसके साथ उसकी सखी दुखिया, दोनों बातें कर रही थी और बातें करते हुए आपस में कह रही थी, क्यों ना हम द्वारिकाधीश चलें। जब द्वारिकाधीश जाने की सभी औरतों में बातें चल रही थी तो कुछ वहां पर कम उम्र की भी औरतें बैठी हुई थी, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाया करती थी। वो कहने लगी, हे माई, तुम भी द्वारिकाधीश चलो हमारे साथ।
बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ बहन, द्वारिकाधीश जाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने घर जाकर अपने बेटे बहू से पूछ आती हूँ। बुढ़िया माई अपने घर आई। घर आने के बाद उसका बेटा नौकरी पर गया हुआ था। जैसे ही बेटा नौकरी से आया, बच्चे उसके लिए खाना लेकर गए। उसने खाना खाया और बूढ़ी माई को भी खाना दिया। तो बूढ़ी माई ने कहा, नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब बूढ़ी माई का बेटा अपनी बहू से कहने लगा, क्या आज माँ जी ने खाना नहीं खाया है? वह कहने लगी, नहीं नहीं, आज माँ जी ने खाना नहीं खाया है। तब वह अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ जी, क्या आज तुम्हारी तबीयत खराब है? आज जो आपने खाना नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें कुछ वैद्य जी को दिखा कर लाता हूँ। माता कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, वैद्य जी के पास जाने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। वह कहने लगा, फिर क्या बात है? जो भी कुछ मन में चल रहा है उसे आप बताओ। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, आज मैं कीर्तन में जब गई हुई थी तो वहां पर मेरी सखियों ने एक मंडली बनाई और उन्होंने कहा, चलो सब सखियां मिलकर द्वारिकाधीश चलते हैं। वह कहने लगा, तो फिर माता, इसमें संशय की क्या बात है, चली जाओ आप भी। तो वह कहने लगी, बेटा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद जो घर के आंगन में तुलसी माई हैं, उनका नित्य का नियम है, उन्हें स्नान आदि कराने के बाद उनकी आरती पूजा कौन करेगा, कौन उनकी परिक्रमा करेगा, ये कार्य मैं किसे सौंप कर जाऊं? तब वह कहने लगा कि इस कार्य को तुम मेरी बहू को दे दो। बहू ने भी पति को हाँ कर दिया और वह हाँ तो कर गई, लेकिन उसने मन ही मन साजिश रचनी प्रारंभ कर दी। वह कहने लगा कि माता जाएगी? वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी जाएगी, तो मैं इनके लिए गोंद काजू किशमिश के लड्डू बनाकर रख दूंगी। वह जैसे ही सुबह हुई, उसकी माता ने कहा कि मैं मंडली में जा रही हूँ और मैं आज द्वारिकाधीश के दर्शन करूंगी। बहू, तुम अच्छे से तुलसी माता का पूजन और ध्यान रखना। वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी, रखूंगी। तो बहू ने अपनी साजिश के अनुसार क्या किया, उसने तुलसी जी के गमले से तुलसी को उखाड़कर एक तांबे के डब्बे में भर दिया और भरकर डब्बे को जैसे ही उसकी सांस जाने लगी, सांस को थमा दिया। सास कहने लगी, सास जाते हुए बहू को आशीर्वाद देती है, दूधो पियो पूतो फलो, लाखों करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे घर में रहो, तुम खूब खुशी से अपना आनंद व्यतीत करो, हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। इस प्रकार सासू आशीर्वाद देती है बहू को। और फिर उसकी सास अपनी सखियों के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है, तो सभी आपस में कहती हैं, चलो पहले जो खाना लेकर आए हैं उसे खा लेते हैं। तब सभी ने अपने अपने डिब्बे खोले तो सब में खाना था। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोला तो देखा कि उसमें तो काजू बादाम और घी के लड्डू भरे हुए थे। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि अपने मन ही मन अपनी बहू को आशीर्वाद देने लगी और बूढ़ी माई की सखिया कहने लगी, हे बूढ़ी माई, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए देसी घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तब बुढ़िया माई ने एक लड्डू निकाला और उस लड्डू में से आधा आधा अपनी सखियों को बांट दिया और आधा लड्डू स्वयं खा लिया। खाना पीना करने के बाद सभी ने सोचा, चलो अब द्वारिकाधीश की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे ही सभी द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए निकली तो द्वारिकाधीश पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बहुत लंबी भारी भीड़ लगी हुई है। वहां जाकर सोचने लगी, हमें किस प्रकार द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे। लेकिन वहां क्या था, सभी द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए इधर उधर देखने लगी। बूढ़ी माई आंखें बंद करके कहने लगी, हे प्रभु, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं, मैं इस भीड़ में कैसे दर्शन कर पाऊंगी भला। जैसे ही बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो वह उस भीड़ में सबसे आगे खड़ी हुई थी और उसमें जैसे ही वह भीड़ में आगे थी तो उसके सामने थे स्वयं द्वारिकाधीश। जैसे ही बूढ़ी माई द्वारिकाधीश के समक्ष आई तो बुढ़िया के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जो वह प्रसाद लेकर गई थी उस प्रसाद को उसने द्वारिकाधीश को भोग लगाने के लिए रख दिया।
जैसे ही उसने भोग लगाने के लिए द्वारिकाधीश को प्रसाद चढ़ाया तो वहां के पुजारी ने भी उस बूढ़ी माई को प्रसाद दिया। बूढ़ी माई प्रसाद को लेकर भगवान का भोग लगाकर अति प्रसन्न हो रही थी कि इस प्रसाद को मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। और वह द्वारिकाधीश के दर्शन करके जैसे ही बाहर लौटी तब सभी सखियां मिली और आपस में बातें करने लगी कि मुझे तो दर्शन बहुत ही हल्के हल्के हुए, इतनी भारी भरकम भीड़ थी, कोई कहती है कि मुझे तो दर्शन हो भी नहीं पाए। सब आपस में इस तरीके की बातें कर रही थी। तब बूढ़ी माई कहती है, मुझे तो प्रभु के खूब दर्शन हुए, खूब आनंद आया। इस प्रकार सब फिर अपने अपने घर लौट गई। घर आने के बाद जैसे ही बूढ़ी माई घर आई तो घर आते ही बुढ़िया का उसके बेटे ने खूब स्वागत किया और अपनी माता का पैर छुए। माता ने अपने बेटे को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहने लगी, बेटा जुग जुग जियो। और फिर बूढ़ी माई कहती है, बेटा बहू कहाँ है? वह कहने लगा, मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। बूढ़ी माई कहती है, मैं 5-6 दिन की यात्रा पर क्या गई, तुमने बहू को ही घर से निकाल दिया। वह कहने लगा, उसने क्या किया था? उसने तुम्हें तुलसी का गमला उखाड़ कर डब्बे में रख कर दे दिया था। वह कहने लगा, नहीं नहीं बेटा। बूढ़ी माई कहती है, उसमें तो घी गोंद के लड्डू बने रखे थे जो मैंने खाए हैं। वह कहने लगा, नहीं नहीं माँ जी, उसने तुलसी का गमला उखाड़ कर दिया था। वह कहने लगी बुढ़िया कि बेटा जो हुआ सो हुआ, जा तू उसके घर से उसे ले आ। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह अपने घर अपनी बहू को लेकर घर आ गया। बहू ने घर आकर क्या तुलसी माता की जो उसने गमला उखाड़ा था अपनी सास से बहुत क्षमा प्रार्थना की और माता के चरणों में गिरकर बहुत रोने लगी। तब उसकी सास कहती है, मुझसे क्षमा मत मांग, तू स्वयं तुलसा माता के सामने क्षमा मांग, वो ही तुझे माफ करेंगी। वह माता के सामने गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मैं अज्ञानी थी जो मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। तब माता ने उसे क्षमा किया। वह खूब पूजा करने लगी और फिर सास ने उसे और पोतों को सबको प्रसाद दिया। सब प्रसाद खाकर खुशहाल हो गए, उनका जीवन समृद्ध हो गया और पूरा परिवार फिर तो तुलसी माता की सेवा में लग गया। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कथा का वर्णन, प्रिय एक भक्तों, बार अब आप आज पृथ्वी की पर नित्य नीति अधर्म कथा बढ़ने के बाद लगा। आज का मनुष्यों के पौराणिक मन में महात्म दया, सुनिए, जिसे करुणा, सुनकर सत्य, आनंद सेवा मिलेगा। सब कम होने लगे। इससे पृथ्वी माता अत्यंत चिंतित हुई और वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गई क्षीर सागर में। पृथ्वी ने कहा, प्रभु मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, पापाचार और क्रूरता से मेरा हृदय भारी हो गया, मुझे शांति कैसे मिलेगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, माते, मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन जो मनुष्य नियम, संयम और भक्ति से वर्त कर मेरी कथा सुनता है, उसके भीतर का तमस नष्ट हो जाता है और उसके पाप भी शांत हो जाते हैं। वह अधर्म से धर्मात्मा बन जाता है। ऐसा हर मनुष्य आपके बोझ को हल्का करता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव जी को बुलाया। तीनों देवों ने मिलकर यह निर्णय दिया कि जो भी भक्त इस तिथि की कथा सुनेगा और प्रभु के नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन में नया प्रकाश उत्पन्न होगा, घर में क्लेश दूर होंगे और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, हे देव, मैं इस कथा को तीनों लोकों में फैलाऊंगा ताकि मनुष्य इस शुभ तिथि का महत्व समझें और ईश्वर की ओर लौट सकें। और ऐसा ही हुआ। कथा का प्रभाव बढ़ने लगा। भक्तों के घर में शांति आई, रोग दूर हुए, व्यापार में वृद्धि हुई और जीवन में सौभाग्य और चमक उठा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मार्गशीर्ष के 24वें दिन सत्य, भक्ति और सेवा का पालन करने वाला व्यक्ति मेरे नजदीक आ जाता है, उसके पिछले दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और मार्गशीर्ष मास में पालन करने से घर में स्थायी सुख शांति आ जाती है, परिवार की कलह समाप्त हो जाती है, पूजा का पुण्य कई गुना हो जाता है, मन की स्थिरता और आत्म शांति मिल जाती है, विष्णु लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तब भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी, इस धरती पर जो भी 24वें दिन तुम्हारा कथन पाठन और पूजा करेगा तो तुम उस व्यक्ति के जीवन को समस्त और सुलभ बनाओगी और तुम्हारा बोझ भी हल्का होगा। इसीलिए जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन माता पृथ्वी की कथा सुनता है, उनके यश गुणगानों की जय जयकार करता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुख रोग सब चीजों से उसे मुक्ति मिलती है और वह प्रभु के धाम के निकट पहुंच जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन का भार दूर करने के लिए और अपने जीवन का सही सार्थक करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अपने जीवन को लगाना चाहिए। तभी भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्त की क्षण में हर समस्या को सुन लेते हैं और उसके जीवन की हर एक बाधाएं दूर कर देते हैं। माता पृथ्वी जब भगवान विष्णु से इस सांत्वना को सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर पृथ्वी लोक पर रहने लगी। इस तरीके से पृथ्वी माता न जाने कितने करोड़ों वर्षों से अभी भी बनी हुई है और समुद्र तल के ऊपरी भाग पर मनुष्यों की रक्षा करती है, उन्हें अन्न जल धन सब कुछ खाने को प्रदान करती है और मनुष्यों की हर एक इच्छा पूर्ति करती है। पृथ्वी माता इतनी करुणामयी है कि वो हर एक जीव को अपनी गोद में संभाल लेती हैं और उनकी गोद में मनुष्य समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब